जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है वो कहाँ पे होगा। पाकिस्तान ने कहा कि हम पाकिस्तान में खेलना चाहेंगे, भारत ने कहा कि देखिए ये तो नहीं हो सकता, अगर हम एक मैच खेलने पाकिस्तान आ गए तो फिर हम वैसे ना आ जाते। चीजें इतनी ज्यादा पीसीबी के हाथ से निकल चुकी हैं। लाइक अगर 10 दिन पहले अगर कोई बंदा मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई हाइब्रिड में ही होना था काम, पीसीबी के हाथ में कभी कुछ था ही नहीं। पाकिस्तान का तशक्कुस, पाकिस्तान की अहमियत, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी सबसे बुलंद है, सबसे आगे है और वो सबसे अव्वलीन मफाद है। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली, भारत हमसाया एक ही रट, हम नहीं जाएंगे खेलने, हम नहीं जाएंगे खेलने, और तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान मान भी जाएगा। जो है वो इंडिया पाकिस्तान आकर नहीं खेलता तो पाकिस्तान भी कभी जो इंडिया जाकर नहीं खेलेगा। इस मुद्दे को तो वो 100% मान के आ चुके हैं कि ठीक है ये जो चैंपियन ट्रॉफी होनी है, आप जिस तरीके से कह रहे थे कि इंडिया को जो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खिलाया जाए, तो वो इस चीज के ऊपर एग्री है कि इंडिया जो है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बेशक खेल ले। 3 मैचेस भी इंडिया के जो वो करवा देते हैं, इंडिया का जो सेमीफाइनल है वो भी हम करवा देते हैं, और इंडिया का जो फाइनल है उसको भी जो हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जो वो करवा देते हैं। पाकिस्तान कह रहा है ये आईसीसी अपनी रूल बुक्स में डाले, रूल बुक्स में ये लिख दे कि इंडिया और पाकिस्तान अगले तीनों मैचेस जो होंगे ना, अगले 3 साल तक जितने मैचेस होंगे वो सारे के सारे थर्ड कंट्री के अंदर होंगे। इंडिया और पाकिस्तान आपस में जैसा कहता है ना अपने मुल्कों में नहीं खेलेगा। 10 दिन पहले या 4-5 दिन पहले ये बात कर रहा था ना कि गेम सारी पीसीबी के हाथ में है। आज वो लोग ये बात कर रहे हैं कि पीसीबी के हाथ में इस टाइम सिवाय जिल्लत के कुछ भी नहीं रहा। अब जो वर्चुअल इजलास हुआ था उसके बाद पाकिस्तान ने अपने पत्ते दिखा दिए और पाकिस्तान ने कहा है कि जनाब ये एक ऐसा, अब उसको कहीं हाइब्रिड मॉडल कहा जा रहा है, कहीं फ्यूजन मॉडल कहा जा रहा है, कहीं कॉर्पोरेट मॉडल कहा जा रहा है, कुछ भी कहा जा रहा है, लेकिन अब दोबारा पता चला है कि 5 तारीख को एक बार फिर इजलास होगा आईसीसी के जो मेंबरान है, उसके अंदर देखा जाएगा कि पाकिस्तान ने जो शराइत पेश की हैं वो बड़ी सख्त हैं और पाकिस्तान अब तक डटा हुआ है। देखो मामला ये हो गया थोड़ा सा कि अब ट्रिकी हो गया, चेयरमैन तो यहाँ पहुंच गए हैं, बीसीसीआई ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ सोर्स बता रहे हैं भारत से कि बीसीसीआई इस बात पर एग्रीड नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया वाले कह रहे हैं कि भारत कभी भी पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आएगा, तो हम भी पाकिस्तान वाले भारत में खेलने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा कई बार हो चुका है, पाकिस्तान वाले इंडिया में खेलने के लिए हमेशा से चले आते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा पैसे के भूखे रहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं रहते तो वो किसी चीज़ के लिए मना कर ही नहीं सकते। और वो भारत को मना करेंगे तो वो खुद ही, भारत आईसीसी के चेयरमैन जैसा बन चुके हैं, तो भारत उन्हें पहले ही फंड देना बंद कर देगा, तो वो उनके यहाँ क्रिकेट वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। और जितने भी क्रिकेट चल रही है, जितने भी घंटे किंग नए नए निकल के आ रहे हैं, वो सब के सब धरे के धरे रह जाएंगे और पाकिस्तान की टीम बर्बाद हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारी टीम बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया वाले ये समझ नहीं रहे कि बीसीसीआई कुछ भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले क्या कह रहे हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। 5 दिसंबर को अगर दोनों बोर्ड नहीं राजी होते इस चीज के ऊपर भी तो फिर वोटिंग होगी, वोटिंग फैसला करेगी। हुई मीटिंग, कैंसिल हुई मीटिंग, पोस्टपोन हुई मीटिंग, आगे की गई, पीछे की गई, बहुत कुछ किया गया। अब आईसीसी की इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई गई है। इमरजेंसी मीटिंग कब बुलवाई गई है? 5 दिसंबर को। तो भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है अब वो इस चीज के ऊपर एग्री नहीं है। उनका ये मानना है कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसका जो फिनाले है वो पाकिस्तान में खेला जाए। इवन अगर पाकिस्तान पहुंच भी जाता है तो भी जो पाकिस्तान में खेला जाए। तो इस तमाम सिचुएशन को देखते हुए जो आईसीसी है उन्होंने अब 5 दिसंबर को दोबारा से मीटिंग जो बुला ली है और मीटिंग के अंदर फिर आने का सबको कहा और कहा कि भाई आओ और इस मुद्दे को रिजॉल्व करो। भाई लोगों ने हमारा ना जीना 2 बार कर दिया है। कोई कहता है यू टर्न, कोई कहता है यू टर्न। भाई मैं हूं या कोई भी आदमी, मैं मोहसिन नकवी के साथ नहीं खड़ा, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। और मोहसिन नकवी साहब जो बात कर रहे हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी उनके घर की नहीं है, उनके इदारे की नहीं है, वो पाकिस्तान ने उसकी मेज़बानी मिली है। पाकिस्तान एक मुल्क है और पाकिस्तान में बसने वालों की कोई अपनी इज्जत है, कोई वकार है। ये 25 करोड़ लोग जो है भाई, ये कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि आप जिसको चाहो जिस चरवागाह में फेंक दो। पाकिस्तान में नहीं हम आ सकते चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, एक भी मैच नहीं खेल लेंगे। तो फिर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि अगर आप फाइनल में नहीं आ सकते तो फिर अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान भी इंडिया में जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स होंगे उसके फाइनल के अंदर नहीं आ पाएगा। सवाए इंसल्ट के कुछ भी नहीं आया, क्योंकि आपने इतना रोला डालने के बाद भी वो काम किया जिस काम को आई थिंक बहुत पहले कर लेना चाहिए था। फिर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं उन्होंने ये कहा है कि भाई अब हमें जो वो रिटर्न में लिखकर दो कि जो फ्यूचर में होने वाले 3 साल बेसिकली जो है चेयरमैन मोहसिन नकवी जो कॉन्ट्रैक्ट चाह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 सालों में जो भी टूर्नामेंट होगा अगर इंडिया के अंदर होता है तो जो भी पाकिस्तान के मैचेस होंगे उसको जो है बाहर कर दिया जाएगा। और ना सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस को बाहर किया जाएगा बल्कि एक सेमीफाइनल और फाइनल की भी 100% जो है मेरे वो चाहिए गारंटी कि फाइनल भी बाहर खेला जाएगा। न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ही होगा, जैसे कि पहले कहा गया था कि जो भी होगा वो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा इंडिया पाकिस्तान का। इसको रिटर्न फॉर्म में लिख के दे दीजिए। कोई एक नेशनल इंटरेस्ट होता है, बिल्कुल ठीक है, हम वीडियोस करते हैं, तमाम लोग उसमें मकबूलियत होती है, लेकिन किसी एक इदारे की गलती को पाकिस्तान के ऊपर आप कुर्बान नहीं कर सकते। जिसमें पीसीबी और बीसीसीआई की मीटिंग होगी विद पीसीबी और बीसीसीआई, आईसीसी
हमारी जीत किधर है? क्योंकि हमारी जीत तो ये थी ना कि अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में पूरी करवाते, या हमारी जीत ये थी कि हम अपना एक भी मैच बाहर जाके ना करवाते। मतलब कि अगर पाकिस्तान ने जो भी ये कहा है कि फाइनल हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कर लेते हैं, इंडिया अगर नहीं आ रही तो फिर अगले 3 साल के लिए भी जो फाइनल होंगे वो कहीं और ही होंगे। पाकिस्तान और भारत के मैचेस जो होंगे वो दुबई में होंगे। 26 के अंदर जो वर्ल्ड कप होगा वो जिसकी की मुश्तरका मेजबानी भारत और श्रीलंका के पास है, उसमें भी पाकिस्तान ने कहा है कि नहीं, और हम ना श्रीलंका जाएंगे ना भारत जाएंगे, तमाम मैचेस यूएई में होंगे। और अब कहा है पीसीबी ने कि ये हमें अब रिटर्न चाहिए। ये जो हाइब्रिड मॉडल पेशकश किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जो आईसीसी ने हाइब्रिड भेजा था, पीसीबी ने कहा ठीक है हमें तो मंजूर है हाइब्रिड, लेकिन फिर ये हाइब्रिड को कंफर्म कर दिया जाए, पक्का हाइब्रिड कर दिया जाए कि फ्यूचर में जो नेक्स्ट बड़ा आईसीसी इवेंट है वो 26 का T20 वर्ल्ड कप है भारत और श्रीलंका में। देखो एक बात तो अंडरस्टूड थी हमारे लिए, ये शायद से मुझे और आज आपको या हर बच्चे को ये चीज पता है कि जो 2026 का जो वर्ल्ड कप है, 2 होस्ट है ना, एक इंडिया और एक श्रीलंका है। पाकिस्तान और श्रीलंका ये 2 ऐसे कंट्री हैं, एक होस्ट है श्रीलंका वो तो इसलिए, और एक पाकिस्तान, इनके सारे मैचेस श्रीलंका में ही। इसमें अभी कोई बंदा ये बात नहीं कर रहा कि पीसीबी गेम में, पीसीबी गेम से आउट हो चुका हुआ है, लेकिन अब वो मीटिंग 5 दिसंबर को इस वजह से करवाई जाएगी कि क्योंकि पीसीबी ने कुछ कंडीशन लाके रख दी थी कि जी वो हमें इन 3 सिनेरियोज के अंदर हमने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है कि कल को हम भी फिर इंडिया ना जाए या कल को हम भी इंडिया में क्रिकेट खेलने ना जाए। इस अकॉर्डिंग आपको पता है कि बीसीसीआई ने ये सारी रिफ्यूज कर दी थी और वो डायरेक्ट गई आईसीसी के पास। आईसीसी में उन्हीं का बंदा बैठा हुआ है जय शाह, क्योंकि जय शाह कल 1 दिसंबर से कल से उन्होंने कुर्सी पे अपना चार्ज जो वो संभाल लिया। ठीक है, अब वो बात और इस बात को जब मिलाया गया तो भाई अब 5 दिसंबर को आईसीसी की इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई गई है विद पीसीबी एंड भाई ग्राउंड तैयार हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, कराची, लाहौर और रावलपिंडी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। ग्राउंड तकरीबन आखिरी मराहिल में है और वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन भाई अब जो फैसला हुआ कि भारत कह रहा है हम नहीं खेलेंगे, हम तो हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे। अब चलो पाकिस्तान ने ये मॉडल मान लिया, किस सूरत में माना उसको थोड़ा सा रीशेप किया गया। पाकिस्तान ने कहा कि भाई 2027 तक ठीक है हम भी नहीं जाएंगे भारत खेलने। जय हिंद दोस्तों, अब पाकिस्तान को 5 दिसंबर तक का टाइम और मिल गया है, क्योंकि आईसीसी ने कह दिया जब तक वो अपने सारे जो भी मसले चल रहे हैं उनको सुलझाते नहीं हो। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि 1 दिसंबर से पहले हम बहुत सारे मसले हम सुलझा सकते थे, लेकिन वो नहीं सुलझा पाए। ये नियति भी चाहती है कि हम 1 दिसंबर के बाद ही सुलझाएं, क्योंकि 1 दिसंबर को जैसा आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं और जैसा आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसा के हाथ में ही पूरे आईसीसी की बागडोर है, पीसीबी कुछ नहीं कर सकता। चाहे मोहसिन नकवी आ जाए, चाहे कोई रमीज राजा आ जाए, चाहे नजम सेट्टी आ जाए, इनके 10 तो चेयरमैन हैं, हर महीने ये बदलते रहते हैं और ये भी चेयरमैन कब तक रहेगा कुछ पता नहीं। पता चला चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये चेयरमैन भी हटा दिया जाए, तो देखने वाली बात है क्या होता है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।